हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इकबाल। सोप मेकिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑल अबाउट लाई यानी कि कॉस्टिक सोडा। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 चेक कर लीजिए। आप कंटिन्यूएशन में अगर आप वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लाई सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितने मेजरमेंट में लेना है, एंड लाई सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाई सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें बेसिकली 2 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। पहला है कॉस्टिक सोडा, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर सॉलिड बार सोप एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर लिक्विड सोप। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा होता है लिक्विड। मैं यहाँ लिक्विड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिक्विड जो है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। आप चाहो तो डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क, फ्रूट या फिर वेजिटेबल का प्यूरी इस्तेमाल कर सकते हो, जूस जिसे कहते हैं, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिकॉक्शन, हर्बल जो भी चीज़ें होते हैं उसको पानी में डाल के उबाल के गाढ़ा करके जो बनता है डिकॉक्शन, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 2 इंग्रेडिएंट है, इनका इस्तेमाल करने के लिए हमने कितना अमाउंट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, कितने ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड कितना ग्राम ऑफ लिक्विड लेना है हमारे रेसिपी के लिए। तो दोस्तों, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करने के लिए यानी कि कॉस्टिक सोडा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में बहुत सारे लाई कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। आप कोई भी लाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना कॉस्टिक सोडा लेना है आपके रेसिपी के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जो एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ उसका लिंक है। आप चाहो तो वो लिंक यानी कि वो एप्लीकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने करना क्या है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन में आप जो भी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2, 3, 4 तेल का इस्तेमाल जो करते हो सोप मेकिंग के लिए, वो सारे ऑयल्स का नाम जो है इसमें पंच करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद कितना ग्राम ऑफ ऑयल्स आपने लिया है वो डिटेल आपको उसमें भरना है। भरने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेशन खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपको नीचे या नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखा देगा कि आपके रेसिपी के लिए कितना कॉस्टिक सोडा आपको इस्तेमाल करना है उस ऑयल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए। और दोस्तों, कॉस्टिक सोडा जो है हर ऑयल के लिए डिफरेंट मेजर में आपको लेना है। फॉर एग्जांपल, 1 किलो नारियल तेल अगर आप लेते हैं सोप बनाने के लिए, तो उसे कम्प्लीटली सोप में कन्वर्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 183 ग्राम्स ऑफ कॉस्टिक सोडा का रिक्वायरमेंट होता है। जबकि बाकी ऑयल्स जैसे पाम ऑयल, सेसम ऑयल वगैरह जो होते हैं, उन ऑयल्स को 1 किलो तेल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए समवेयर बिटवीन 147 टू 153 और 156 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा का रिक्वायरमेंट होता है। तो हर तेल का जो है सैपोनिफिकेशन वैल्यू अलग होता है। उस तेल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉस्टिक सोडा का रिक्वायरमेंट होता है। तो हर ऑयल के लिए जो है सेम अमाउंट ऑफ कॉस्टिक सोडा आप नहीं ले सकते। हर बार जो नया रेसिपी आप ट्राई करोगे तो उस रेसिपी के लिए कैलकुलेट करके ही आपको कॉस्टिक सोडा डालना है, तभी आपका ऑयल्स जो है कम्प्लीटली सोप में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका ऑयल के हिसाब से कॉस्टिक सोडा आपने बहुत कम लिया है, तो सोप बनने के बाद आपके सोप में ऑयली सरफेस जो है बहुत सारा लेयर्स ऑयल्स का रहेगा। अगर आपने ज्यादा कॉस्टिक सोडा डाल दिए तो कंप्लीट सोप जो है सॉलिड बार बन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक्सेस कॉस्टिक सोडा अगर रहता है तो दैट विल क्रिएट इरिटेशन इन योर स्किन। सो आपको हमेशा कैलकुलेट करके ही कॉस्टिक सोडा डालना। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा आता है लिक्विड। अब लिक्विड जो है आपका जो टोटल ऑयल वेट होता है उसके प्रोपोर्शन में 32 से लेकर 38% ऑफ ऑयल वैल्यू आपको लिक्विड लेना है। यानी कि 1 किलो तेल के लिए बिटवीन 320 टू 380 ग्राम्स ऑफ लिक्विड आपने लेना है लाई सॉल्यूशन बनाने के लिए। ज़्यादातर मैं 340 टू 360 के रेंज में ही मैं लिक्विड यूज़ करना पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ आई वुड से। सो
सो ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट्स। अब हमने लाइव सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए जो जो चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताया वो सारी चीज़ें आपने पहनने हैं। उसके बाद स्टील का बर्तन या फिर प्लास्टिक का जो बर्तन, रिसाइक्लेबल जो बर्तन है, कोड्स मैंने मेंशन किया है पार्ट 1 में, वो चेक कर लें। तो उसके हिसाब से हमने जो बर्तन लिया है उसमें पहले हम लिक्विड जो है वो डाल देंगे। लिक्विड डालने के बाद हमने उसके अंदर कॉस्टिक सोडा थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करना है। कॉस्टिक सोडा के ऊपर कभी भी पानी नहीं डालना है, बिकॉज उसमें जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट पेस में होता है, उसके कारण छींटे उड़ने के चांसेस है, वो जो है आपके ऊपर उड़कर आपके ऊपर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा पानी के अंदर कॉस्टिक सोडा थोड़ा थोड़ा डालें और उसे अच्छे से मिक्स करें। अब पानी के साथ जब भी हम कोई भी लिक्विड के साथ जब भी हम कॉस्टिक सोडा को मिक्स करते हैं तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण वो लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसके कारण उसमें से जो है गैस फ्यूम्स जो है वो निकलते हैं। हमने उस गैस को ब्रीथ नहीं करना है, इनहेल नहीं करना है। इसीलिए लाइव सॉल्यूशन जब भी आप बनाते हैं तो जिस एनवायरनमेंट में आप लाइव सॉल्यूशन में बनाते हो वो एनवायरनमेंट जो है खुला जगह हो। अगर गार्डन है आपके घर के बाहर तो गार्डन में बनाए, या फिर गैलरी जो होता है वहाँ बनाए, या फिर किसी ऐसे रूम में बनाए जहाँ पे खिड़की जो हो खुला हो, हवा जो है इजीली बाहर जा सके, ऐसे रूम में लाइव सॉल्यूशन बनाए। आपके घर में अगर बच्चे हैं या फिर पेट है तो उन्हें उस रूम से बाहर रखें, लाइव सॉल्यूशन के आसपास उन्हें आने ना दें। लाइव सॉल्यूशन बनने के बाद जो है उसे ठंडा होने के लिए, यानी कि रूम टेम्परेचर में आने तक जो है उसे कहीं पे सेफ रखना है। ऐसे जगह में रखें जहाँ पे आप बच्चे या फिर पेट जो है उसे टच ना करें, इवन एडल्ट्स जो है उसे टच ना करें, ऐसे जगह पे रखना है। अब ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके कारण आपका लिक्विड लाइव सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो एक्सेस हीट ना हो उसके लिए आप जो है एक ऑप्शन आप कर सकते हैं। आपका जो भी लिक्विड है उस लिक्विड को छोटे छोटे आइस क्यूब्स में कन्वर्ट करके उस आइस क्यूब्स के ऊपर कॉस्टिक सोडा डालकर आप जो है मिक्सिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका लिक्विड बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा एंड जो गैस जो फ्यूम्स निकलता है वो बहुत कम रेशियो में फ्यूम्स निकलेगा। स्टिल यू हैव टू डू इट इन एन ओपन एनवायरनमेंट, बट कंपैरेटिवली फ्यूम्स जो है वो कम रहेगा एंड एक्सेस हॉट जो होता है वो नहीं होगा। तो अभी आपका लाइव सॉल्यूशन बन गया है। बनने के बाद रूम टेम्परेचर में आने के लिए आपने कहीं पे सेफ जगह में रख दिया है। हो सके तो किसी कबर्ड या फिर कोई ऐसे शेल्फ वगैरह जिसे आप लॉक कर सको, वैसे जगह में रखें तो और ज़्यादा बेटर होगा। एक बार आपका लाइव सॉल्यूशन अगर रूम टेम्परेचर में आ जाता है तो आपका ऑयल मिक्सचर जो है उसके अंदर आपको लाइव सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर आप स्पून से मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालकर उसे अच्छे से मिक्स करना है। यदि आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन जो है एक साथ आप ऑयल्स में डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ऑयल एंड लाइव सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स होने के बाद, गाढ़ा होने के बाद आपको जो है मोल्ड्स में डालना है। मोल्ड्स में डालने के बाद अब बारी है उसे क्लीन करने का। सोप मेकिंग के शुरुआत में आपने जो गॉगल्स एंड ग्लव्स वगैरह जो भी सेफ्टी के लिए आपने पहना था, ये आपको सोप मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने तक उतारना नहीं है। इवन टिल आपका कंप्लीट क्लीनिंग जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपने निकालना नहीं है। तो सोप मेकिंग का सारा प्रोसेस होने के बाद मोल्ड में डालने के बाद मोल्ड को भी जो है एक ऐसी सेफ जगह में रख देना है जहाँ कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करे, एटलीस्ट नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए। सब कुछ होने के बाद अब बारी आती है क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के लिए आपने जो भी यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया है वो सारे यूटेंसिल्स को जो है अच्छे से उसे ठंडे पानी में उसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अब जिस किसी भी जगह में सोप बना रहे थे उस जगह में अगर आपको डाउट है कि लाइव सॉल्यूशन जो है उस जगह में छींटे उड़कर कहीं पे आसपास फर्श पे या फिर टेबल पे, बेसिन पे, कहीं पे भी अगर छींटे उड़े होंगे, ऐसे अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप विनेगर को एक टिश्यू पेपर में या फिर क्लॉथ में जो है विनेगर लेकर जहाँ भी आपको डाउट है वहाँ पे कॉस्टिक सोडा गिरा होगा उस जगह को अच्छे से जो है एक बार
वाइप आउट करके दोबारा उस जगह को अच्छे से एक बार पानी से क्लीन कर ले, क्योंकि विनेगर जो है लाई सोल्यूशन का जो कॉस्टिक नेचर है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड लेकिन अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी अगर लाई सोल्यूशन गिरता है तो उसे नॉर्मल वाटर से ही क्लीन कर लें। अगर उसके बावजूद अगर इरिटेशन आपको कंटिन्यूएशन होता है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। सिर्फ पानी और विनेगर डाल के अच्छा हो जाएगा ये सोच के आप घर पे ही ना रहें। अगर इरिटेशन कंटिन्यूएशन रहता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल 2.7 पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो भी सोप वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।